गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक भाषा कलश में से लेसन नंबर 4 नन्हा बीज जो कविता है उसमें का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पोयम पढ़ लिया होगा, कविता पढ़ ली होगी। इस कविता को आप अच्छे से बाय हार्ट कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। या नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको पढ़कर फिर से एक बार बताऊंगी। और आज मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी, तो आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 25 निकालेंगे। मैं पढ़कर बताऊंगी आपको, उसके बाद एक्सरसाइज में करना स्टार्ट करूंगी। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। खाद मिली पानी भी पाया, ऐसा जीवन आया, ऊपर बढ़ा उधर धरती में, नीचे इधर समाया। तने डालियाँ पत्ते आए और फूल मुस्काए, नन्हा बीज वृक्ष बन कर के धरती पर लहराए। जीता मरता रोगी होता, दुख अपने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। छाया आती बड़ी सुहानी, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। यह कविता आप अपने पेज नंबर 28 निकालेंगे और इसमें आज हम करेंगे शब्द संपदा। शब्द संपदा में आज हम करेंगे तो अपने टेक्स्ट में पेन पेंसिल टेक्स्ट बुक में आपको इसको फिलअप करना है और सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। और लिखेंगे क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग तो आपका नोटबुक में लिखते हैं, परंतु इसे सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। शब्द संपदा है, वोकैबुलरी फर्स्ट है। उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ दिया गया है, उचित उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे है फर्स्ट गार, इया, गार है इया, दार, इति और इया। तो इसमें से इन शब्दों में आपको ऐड करके फिर बनाना है। तो मैंने आंसर के साथ लिखा है, तो हवा के साथ हवादार बनेगा, तो ये वर्ड बन गया हवादार। दुनिया के साथ दार ऐड किया तो दुनियादार। अंकुर प्लस इति क्या बन गया? अंकुरित। अंकुर में इति लगा के अंकुरित बनाते हैं। रोज प्लस गार रोजगार, गार ऐड करके रोजगार बनाए। और सबका अर्थ आपको मालूम है। हवादार, हवादार खिड़कियाँ होती है, दुनियादार तो दुनिया से संबंधित होता। अंकुरित मीन्स जो नया स्प्राउट निकलता है बीज से, उसको बोलते हैं रोजगार, यानी व्यवसाय को बोलते हैं रोजगार, काम को बोलते हैं। फिर इधर है डाल प्लस, यहाँ लगाएंगे या, तब बनेगा डालियाँ। पत्ते प्लस दार तो पत्ते दार होगा। छाया प्लस दार होगा तो छाया दार। और टोली प्लस या है तो टोलियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। देह का सबको आपको मालूम है तन, डाल का अर्थ है शाखा, धरती का पृथ्वी, सवेरा का सुबह, चिड़िया का पक्षी, शाम का संध्या, और पेड़ वृक्ष का पेड़, दुनिया का संसार। नेक्स्ट ये है आपका पर्यायवाची शब्द। आप इसमें और एक एक लिख सकते हैं, आपको सबको मालूम है। तो आप यहाँ दिया है एक ही एक दिया है, परंतु आप दो दो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए और फिर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप दोनों शब्दों के वाक्य भी बना सकते हैं। अब फूल का विलोम शब्द होता है कांटा। फूल से फूल का विलोम शब्द होता है कांटा। रोगी का होगा निरोगी। दुख का होता है सुख। शाम का होगा सुबह। जीवन का आपको मालूम है मृत्यु, और रात का दिन। फूल का कांटा, रोगी का निरोगी, दुख का सुख, शाम का सुबह, जीवन का मृत्यु, रात का दिन। आप दोनों शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपका होमवर्क है और दिस इज़ योर होमवर्क। फूल से एक वाक्य बनाएंगे
मैं एक एग्जांपल दे दूँगी आपको। फूल, मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। मुझे जो भी फूल आपको पसंद है, फूल बहुत सुंदर होते हैं। और गुलाब में कांटा होता है, गुलाब में कांटे होते हैं। कांटा कांटा वर्ड लिखेंगे, बट आप वाक्य बनाते समय कांटे वर्ड एक्सक्यूज मी, तो कांटे वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फूल, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, आप लिख सकते हैं गुलाब में कांटे होते हैं। या कांटा जिस भी पेड़ में आप देखते हैं, बबूल का पेड़ में देखते हैं कांटा होता है, बेर के पेड़ में देखते हैं कांटा होता है, इसका आप लिख सकते हैं। रोगी का बनाइए, निरोगी का बनाइए, दुख का बनाइए, सुख का, शाम सुबह, दोनों शब्दों से बनाइए, विलोम शब्द से भी वाक्य बनाइए। नेक्स्ट है पाठ आधारित व्याकरण। इसमें है संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पानी का तत्सम शब्द है जल, पानी का जो तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पानी का तत्सम शब्द होगा जल। तो इसी प्रकार से तत्सम रूप में लिख लिए, आपको मालूम होगा। आँख को कहते हैं अक्षी, पानी का है जल, जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हीं को बोला जाता है। धरती, पहले संस्कृत है उसका तत्सम शब्द है धरित्री। पेड़ का होगा पादप, पत्ता का होता है पत्र, पत्र तो जानते हैं आप, पत्र पत्ते को कहते हैं। सांस, सांस का होगा श्वास। रोगी को कहते हैं रुग्ण, और रात का रात्रि। ये शब्द कहलाते हैं संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब है सेकंड, क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते समय में की गई क्रिया जो है वो समय को भूतकाल कहते हैं। जो समय चल रहा हो उसमें की जाए क्रिया को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बाद में आने वाले समय में की जाने वाली क्रिया के समय को भविष्यत काल कहते हैं। जो क्रिया आने वाले समय में होगी उसे कहते हैं भविष्यत काल। जो समय चल रहा है और वो जो क्रिया हो रही है वो होगा वर्तमान काल, और जो क्रिया हो चुकी है वो होगा भूतकाल। तो यहाँ एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। जैसे पानी बरस चुका था, पानी अभी गिर रहा था, उसके बाद बरस चुका था यानी बरस के वो ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं गिर रहा है, तो ये क्रिया का भूतकाल होगा। यदि अभी पानी बरस रहा है तो वो होगा वर्तमान काल। पानी बरसेगा, अब हमको नहीं मालूम न, अब आने वाले भविष्य में वो बरसेगा, कितने समय बरसेगा वो पता नहीं, तो भविष्यत काल होगा यानी पानी बरसेगा। नीचे लिखे निम्नलिखित वाक्यों के सामने क्रिया के काल लिखिए। तो यहाँ क्रिया का काल उत्तर के साथ है। नन्हे बीज ने धीरे से अंगड़ाई ली, ये होगा भूतकाल, उसने अंगड़ाई ले ली है, तो ये हो जाएगा भूतकाल। बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते हैं, तो होगा वर्तमान काल। खाद पानी मिलने पर पौधा बढ़ने लगा, वर्तमान काल। रात के समय चिड़िया पेड़ों पर बैठती हैं, ये भी होगा वर्तमान काल। और हवा के कारण ही बीज के ऊपर मिट्टी आई होगी, तो ये होगा भविष्यत काल। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 29। अब है नेक्स्ट आपका पेज नंबर 30। इसमें एक कविता लिखी हुई है, हमारी कविता से नन्हा बीज से थोड़ा सा रिलेटेड वैसी वाली कविता है, तो मैं उस कविता को पढ़कर बताऊंगी और जो सही विकल्प है उसके ऊपर आप चिन्ह लगाएंगे। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। और है सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़कर आलस से ताक कर पौधा बाहर आया,
बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। क, इसमें एक प्रश्न है, नन्हा पौधा सोया था जंगल में, तालाब के किनारे, बीज के भीतर, खेत में। तो इसका सही उत्तर है बीज के भीतर। ख, सोते हुए पौधे को जगाने का कार्य किसने किया? सूरज ने, चांद ने, हवा ने, जल ने। तो इसका सही उत्तर है हवा ने उसे आकर जगाया, मंद पवन ने आकर पास जगाया है। देखिए ग, निद्रा को दूर भगाने के लिए कहा। हवा ने, पानी ने, पौधे ने, सूरज ने। किसने उसे कहा बाहर निद्रा को दूर भगाने के लिए? सूरज ने। ख, पौधे को बाहर का संसार लगा, गंदा, सुंदर, अनोखा, नीरस। तो उसे कैसा लगा? पौधे को बाहर का संसार अनोखा लगा, अनोखा यानी अद्भुत। ये हो गया आपका एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ, इसको आप करना है। अंकुरित बीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो अंकुरित बीजों को आप पहचानिए। पहला बीज तो आप थोड़ा देखेंगे मोटा बीज है, अब वो कौन सा बीज है? तो इसमें मैंने इमली लिखा है। इमली आप जानते हैं, टैमरिंड। और सेकंड है चने का, और तीसरे नंबर का है मटर, और चौथे नंबर का है आलू। यहाँ आलू लिखा है, आलू दिख रहा होगा, आलू है। और इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट है पेज नंबर 31। अब आप तो सब जानते हैं, ड्राइंग करने वाले हैं, बिंदुओं को पेंसिल से मिलाइए और रंग भरिए। और ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। और आपको लिखना है, किसी फूल या पौधे को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें 10 वाक्यों में आपको लिखना है। कोई सा भी फूल देखिए, पौधे देखिए, उसके आपके मन में क्या विचार आता है, क्या फूल है, क्या है, कैसा है, ये आपको देखकर उसे लिखना है। उस पौधे को देखकर, कोई फूल देखते हैं, कोई सुंदर सा पौधा देखते हैं, आपके मन में कैसे विचार आते हैं, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें आप 10 वाक्यों में लिखिए। और ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। थैंक यू।